मुद्दा है। भारत सरकार, केंद्रीय सरकार या कहे कि हिंदुस्तान की सरकार से जो वार्ता हुई है किसानों की, चौथी वार्ता, उससे जो केंद्र सरकार है उसके चेहरे से नकाब हट गया है। अब ये पूरी तरह से जग जाहिर हो चुका है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से कारपोरेट घरानों के हाथ में खेल रही है। कारपोरेट घराने जैसा चाहते हैं वैसे ही हमारी सरकार पॉलिसी बनाती है और वैसे ही कदम उठाती है। तो इसमें जो चौथी वार्ता है, इसमें ये चीज़ हो गई है कि किसानों को लालच दिया जाए कि अगर तुम हमारी बात मान लेते हो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अब वो है क्या? वो ये है कि किसानों को किस तरह से कारपोरेट खेती के लिए जो है मजबूर किया जाए या उनको सहमत किया जाए कारपोरेट खेती के लिए। तो कारपोरेट खेती का मतलब यही है कि जो किसान हैं उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा, कारपोरेट के हाथों गिरवी रखनी पड़ेगी या लीज पर देनी पड़ेगी, और ये जो किसान हैं ये कारपोरेट के बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। यही बात जब अब से 2 साल पहले किसानों ने जो आंदोलन किया था और वो दिल्ली की सरहद पर 13 महीना बैठे रहे, 750 किसानों की शहीदी हुई, और तब भी ये बात आई थी, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर मोदी को किसानों की बात पर, मांगों पर सहमत होना पड़ा, आश्वासन देना पड़ा कि हम तुम्हारी मांगों को जो है पर विचार करेंगे और इन पर जल्द ही निर्णय लेंगे। जो एमएसपी है उस पर भी उन्होंने कहा था कि हम एक समिति बनाएंगे और जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो जो समिति बनी, कमेटी बनी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो तब जा कर के हरियाणा और पंजाब के किसानों को फिर एक बार कमर कसनी पड़ी और बताना पड़ा दिल्ली की सरकार को कि हम, अगर आप नहीं माने हैं तो हम आपके पास आ रहे हैं और अपनी मांगे हम मनवाएंगे आपसे। तो ये देश के ही लोग थे, देश के ही किसान हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने समझा कि शायद ये कोई विदेशी लोग हैं जो आ रहे हैं, उनके मार्ग में कितनी बाधाएं पैदा की गई, कितनी बाधाएं रची गई, बनाई गई, कि किसी भी तरह से ये लोग हरियाणा की सीमा में भी दाखिल ना हो पाए। दिल्ली की तो बात दूर है। तो ऐसा रवैया प्रजातांत्रिक देश में होना ये साबित करता है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से लोकतंत्र को नहीं मानती, लोकतंत्र की मर्यादा को नहीं मानती, और वो दमन चक्र
चलाने के लिए जो है स्वतंत्र है। जितना चाहे वो किसानों के ऊपर या अपने लोगों के ऊपर दमन का चक्र चला सकती है। ये तो वैसे भी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक के बाद घटनाओं से ये जाहिर हो गया है कि प्रधानमंत्री को जनता की कोई भी फिक्र नहीं है। उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि जो जनता है, जो लोग हैं, लोग से ही तो लोकतंत्र बना है, वो किस हाल में है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार है केंद्र की, वो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए ही है। कारपोरेट घरानों के इशारों पर चलने वाली है, उसके इशारों पर नाचने वाली है और उसी का ही ख्याल रखने वाली है। दोस्तों, आप बताइए कि वैसे तो अंग्रेज़ बदनाम है कि भाई वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे हमारे देश में और हमारे देश के मालिक बन बैठे। कुछ हजार लोग ही आए थे और हमारे देश की आबादी उस समय भी कम से कम 18-20 करोड़ तो होगी ही। तो इतने लोगों को उन्होंने जो गुलाम बनाया, हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो है बांटो और राज करो का सहारा लिया। लेकिन आज की केंद्र सरकार तो पूरी तरह से लगता ही नहीं है कि ये लोकतंत्र की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। लगता है कि ये जो है किसी कंपनी की सरकार है। कंपनी जो है वही इसको चला रही है। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ मोहरा मात्र है। आप समझ सकते हैं कि फिर कंपनी राज का खतरा देश पर मंडरा रहा है। हमारी सरकार किसी भी तरह से जनता की सोच वाली सरकार नहीं है, जनहित वाली सरकार नहीं है। तो ऐसे में क्या करा जाए? उसको तो ये निश्चित है कि अगला चुनाव भी वो जीत जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी केंद्र सरकार का एक खिलौना मात्र है। जैसे वो चाबी का गुड्डा होता है, उसमें चाबी भर दी जाए, जैसे भर दी जाए वैसे वो करने लग जाता है। और हमारी जो न्यायपालिका है वो भी केंद्र के दबाव में है। हालांकि न्यायपालिका जो है उसका पहला दायित्व है हमारे संविधान की रक्षा करना और ये देखना कि जो सरकार है हमारे देश में वो संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं, संविधान के कितने जो है कानूनों का पालन कर रही है, नियमों का पालन कर रही है। तो ये चीज़ अब न्यायपालिका नहीं देख रही है। हमारे जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंतराव चंद्रचूड़, जो इससे पहले रामलला के बारे में या ये जो बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला दिया गया था उसको लिखने का काम भी DY चंद्रचूड़ ने ही किया था। अब वो वैसे तो कहा गया कि भाई रंजन गोगोई जो है उन्होंने ये सब किया होगा क्योंकि वो CJI थे, लेकिन ऐसा नहीं है। CJI को तो काबू में किया गया मोदी के द्वारा एक औरत से लांछन लगा करके कि
मेरी इज्जत पर हाथ डाला। तो अब ये चीज़ जो है पहले से डरा दिया गया था रंजन गोगोई को, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, क्योंकि बाद में तो ये मामला ही रफा दफा हो गया और उस औरत का भी पता नहीं, जो कि मोदी के द्वारा शायद उसी के इशारे पर जो है उसने ये जो है दोष लगाया था रंजन गोगोई के ऊपर। अब ये देखिए कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला हुआ, कहने को तो मुसलमानों को भी ज़मीन दी गई, लेकिन उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं करना शुरू किया है। उधर फैसला तो क्या कहते हैं कि जो है न्यायपालिका का था, लेकिन हमारी भारत सरकार ने इतनी तेजी दिखाई और इस तरह से छा गई जैसे कि सब कुछ इसी ने किया है। तो ये स्थिति है हमारे शासन की और हमारी न्यायपालिका की। न्यायपालिका तो वैसे भी डरी हुई है, क्योंकि अमित शाह के मामले में जब एक जज की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने अमित शाह की बात मानने से इनकार कर दिया था, तो ये डर तो बैठा हुआ है कि भाई हमारे साथ पता नहीं क्या हो, हमारे परिवार का क्या हो, और हमारे ऊपर कौन सा लांछन लगा दिया जाए, कौन सा हमारे ऊपर जो है दोष मढ़ दिया जाए। तो इस वजह से न्यायपालिका भी डरी हुई है, जबकि न्यायपालिका को तो बहुत ही निर्भीक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जब न्यायपालिका निर्भीक और निष्पक्ष नहीं है तो वो कैसे देखेगी कि भाई यहाँ पर चुनाव जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जनता वोट दे रही है या फिर मोदी जी ईवीएम के द्वारा चुने जा रहे हैं। ईवीएम उन लोगों ने बनाई है, भाजपा ने बनाई है, सो सबको पता चल गया कि भाजपा के ही जो है निदेशक उस कंपनी में है जो ईवीएम को सेट करती है। तो अब वो कैसे दूसरा कोई जीत पाएगा, और इसीलिए शायद मोदी जनता की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट तो ये मुझे देंगे नहीं, और ये दे या ना दे मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो फिर भी जीत जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक हैं। लोगों को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा और ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। अगर जनता ईवीएम का विरोध नहीं करती है और ईवीएम से चुनाव होता है तो ये देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही घातक होगा, और इस सब की जिम्मेदारी हम सब की होगी कि हम ही लोगों ने इस देश को कारपोरेट जगत का बंधक बना दिया और एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दे दी जो बहुत ही निष्ठुर है, बहुत ही क्या कहा जाए, जालिम है और बहुत ही ज़्यादा खूंखार है। तो अब देखिए आप, क्या आप जागते हैं या नहीं जागते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि हमेशा अपने आप को जागृत रखो। जागृत का मतलब यह है अपनी बुद्धि को बिल्कुल बैलेंस में रखो और मुगालते में मत रहो, किसी के बहकावे में मत आओ, अपने स्वामी खुद बनो, अपना निर्णय खुद लो। देश आपका है, हमारा है, और हमें ही देश का जो है देखना है कि हम सत्ता किसको दें किसको ना दें। तो दोस्तों,
अब बहुत समय नहीं है, मात्र कुछ ही दिन है, 100-150 दिन है। इस बीच में अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा, आपके आने वाली संतानों के लिए बेहतर होगा। और अगर नहीं उठाते हैं तो आप नरक कुंड में खुद को डाल रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।